और तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। मैं इस धरती पर बोलूंगा, इस्लाम की सदाकत को बोलूंगा, इस्लाम की अच्छाई को बोलूंगा, नमाज की पवित्रता को बोलूंगा। कोई माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को बंद कर दे इस्लाम की सच्चाई को बोलने से, हिंदुस्तान की इतिहास को सामने रखने से। तुम जैसे करप्ट लीडरों के धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अगर इस देश के अंदर रहकर कुरान पढ़ना जानते हैं तो हम हिंदुस्तान के संविधान को भी पढ़ना जानते हैं। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास तिलका रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलाउ अअलमू। ये कुरान करीम की आयत है। मैं 9 घंटे के अंदर अगर कुरान सुना सकता हूँ मुसलमान होने की हैसियत से, तो आप हमको देश का गद्दार मत समझना। आप हमको ये मत कहना कि ये टोपी दाढ़ी वाला सिर्फ कुरान पढ़ना जानता है। ये नौजवान हम जैसे और भी पता नहीं कितने बच्चे हैं जिनके सीने में कुरान तो है, कुरान याद होने के साथ साथ उनको हिंदुस्तान का संविधान भी याद है। उठाओ हिंदुस्तान के संविधान का प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पढ़कर बताएंगे। आर्टिकल 14 पढ़कर बताएंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम बताएंगे आपको आर्टिकल 19 पढ़कर, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन लाइफ एंड रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स एंड टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। हम बताएंगे तुमको, अगर हम कुरान पढ़ना जानते हैं तो हम हिंदुस्तान के संविधान को पढ़कर सुनाना जानते हैं। हम गंवार नहीं है, हमारे मुंह के अंदर जुबान है, हम गूंगे नहीं है, लेकिन हम अमन परस्त हैं, हम शांति परस्त हैं, हम अमन और शांति के रखवाले हैं। हम इस चीज को कभी भी भुलाना नहीं चाहते। और सुनो, अगर इस्लाम तशद्दुद के साथ फैला है तो प्रूफ पेश कर दो। मैं सबसे पहले इस्लाम के दामन से अपने हाथ को उठाकर तुम्हारे धर्म को कबूल कर लूंगा, तुम्हारे धर्म को कबूल कर लूंगा। अगर आपने इस्लाम के बिलमुकाबिल कोई दुनिया के अंदर और अच्छा मजहब आपने पेश कर दिया तो, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? दुनिया के और धर्म की तारीफ उनके गुरुओं ने की है, इस्लाम की तारीफ खुद अल्लाह ने की है। और अल्लाह कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नजदीक सबसे बेटर धर्म इस्लाम। हिंदू धर्म को लीजिए, गुरु लोग बोलते हैं हिंदू इज द बेस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म ले लीजिए, बुद्धिस्ट कहते हैं कि बौद्ध इज द बेस्ट धर्म, बुद्धिस्ट के लोग। जैन को ले लीजिए, जैनी लोग बोलते हैं। सिख को ले लीजिए, सिख के लोग बोलते हैं। क्रिश्चियन को ले लीजिए तो क्रिश्चियन के लोग बोलते हैं। इस्लाम को ले लीजिए तो इस्लाम के लोग नहीं बोलते हैं, बल्कि इस्लाम धर्म की अच्छाई अल्लाह करता है, कुरान करता है। और जिस धर्म की तारीफ अल्लाह करे वो धर्म बुरा हो सकता नहीं। अगर आप इस धर्म को बुरा कहोगे लाल मुजक्कर साहब, तो आप गोया कि अल्लाह को बुरा कहोगे, अल्लाह के कुरान को बुरा कहोगे। और अल्लाह को बुरा कहने वालों कहां जाओगे? जहन्नम में जाओगे। अल्लाह से मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ईश्वर से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों? अभी कल होली था, होली क्यों मनाया गया? ईश्वर के मुकाबले में एक हिरण्यकश्यप जल्लाद था। होली ईश्वर और एक हिरण्यकश्यप, ईश्वर की और एक जालिम राक्षस की लड़ाई दिखाई गई है। होली क्यों मनाते हैं? होली इसलिए मनाते हैं, एक जमाना था, उस जमाने के अंदर एक जालिम बादशाह था। उस बादशाह का नाम हिरण्यकश्यप था। वो जालिम था, जैसे फिरौन जालिम था, नमरूद जालिम था, शद्दाद जालिम था, कारून जालिम था, ऐसे ही वो हिरण्यकश्यप जालिम था। उसने अपने गांव समाज के लोगों को कहा कि लोगों मुझे खुदा मानो, मुझे परमात्मा मानो। लोगों ने मान लिया परमात्मा उनको, लेकिन उनके घर के अंदर खुद उनका मासूम सा बेटा, खूबसूरत सा
एकदम सुंदर सा प्यारा बच्चा जिनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद ने कहा कि अब्बा, एंड हु इज गॉड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का परमात्मा कौन जो इस दुनिया की रक्षा करता है? उन्होंने कहा कि बेटे, इस दुनिया की रक्षा तो मैं करता हूं। क्यों? मैं हूं शक्तिशाली, बलशाली, मैं हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे भी बढ़कर कोई है जो इस सूर्य को उदय करता है और सूर्य को अस्त करता है। वो है जो इस निजाम को चलाता है। उन्होंने कहा कि अपनी जुबान को लगाम दे प्रहलाद, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पैदा किया तो तेरा खुदा मैं हूं। उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया। अच्छा, आपने मुझे पैदा किया तो आप मेरे खुदा हो गए, लेकिन आपको किसने पैदा किया? तो जिसने आपको पैदा किया तो वह आपका खुदा। बोला नहीं, आई एम ओनली अलोन, देयर इज नो गॉड बट आई एम ओनली अलोन, मैं तन्हा हूं, मुझे खुदा मानो। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही मुझे। प्रहलाद छोटा बच्चा, उसने कहा कि पूरी दाल काली, ईश्वर कोई और है, नहीं मानेंगे अब्बा, कुछ भी कर लो। तो ये हिरण्यकश्यप अपनी दादागिरी को मनवाने के लिए एक जहरीला सांप लाया, ढूंढ कर उस जहरीले सांप को छोड़ दिया प्रहलाद के कमरे के अंदर। प्रहलाद को सांप ने डसा, लेकिन जिसकी रक्षा, जिसकी हिफाजत वो ऊपर वाला करे। दुनिया के लाल बुझक करो, तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरता, तुम्हारे डराने से कोई नहीं डरता। उसकी रक्षा ऊपर वाला कर रहा था। हिरण्यकश्यप ने वो जहरीला सांप छोड़ा, प्रहलाद को डसा। प्रहलाद जिंदा रहा, सांप खुद मर गया। उसके बाद कुछ दिनों के पास हाथी छोड़ दिए। वो बच्चा देखा कि हाथी अपने सर पर बिठाकर उसको लेके घूम रहा। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा है या सर का दर्द है, कैसे इसको खत्म करें? ये तो मुझे खुदा मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे खुदा माने? अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तब ना आपको सीएम माने ढंग का। आप तो मासूम इंसानों का पोस्टर लगा देते हो लखनऊ के चौराहे पर। आप तो पुराने आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, आप उनको भी उग्रवाद कहकर उनके नाम छाप देते हो लखनऊ के चौराहे पर। लाल बुझक्कर साहब, शर्म नहीं आती आपको? उन लोगों के, क्या हिंदुस्तान के लोगों को प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक नहीं है? है, लेकिन आप अपनी ताकत का, बल का गलत प्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपकी नहीं चलेगी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे माने? आप तो एक मासूम बच्चे को मारने के लिए आपने सांप छोड़ दिया। मासूम लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए आपने अपने किराए के गुंडों को छोड़ दिया दिल्ली की गलियों के अंदर। कैसे माने आपको इस देश का रखवाला, इस देश का आपको लीडर कैसे माना जाए? उन्होंने कहा कि नहीं मानोगे। कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा ईश्वर वो है देव महान वसुर दयामान। हम तो उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। तस्से ते भक्तिवान से श्यामा, परमात्मा हम तेरी भक्ति करेंगे। ईश्वरा मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर में देव देता नहीं, न देवा मुरच्चलाम। या परमात्मा तू हर जगह पर मौजूद है। ए परमात्मा तू कण कण में बसता है। ईसा व समिधाम सर्वयति काम जगताम जगतः, जमीन में, आसमान में, हवा में, मट्टी में, पानी में, लकड़ी में, पत्थर में, कंकर में, हर जगह पर ईश्वर है। जगतियाम जगतः, धरती पर जितने भी अंक हैं, जितने भी अन्न हैं और जितनी भी प्रकृति रूप जड़ पदार्थ, जितनी भी चीजें हैं, वो परमात्मा हर जगह पर है, वो अल्लाह हर जगह पर है। इसीलिए प्रहलाद ने कहा कि अब्बा, आप भी उस ईश्वर से डरिए, आप भी उस परमात्मा से डरिए। हम तो डर ही रहे, उस ईश्वर से डरिए। मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में यही कहा, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ। ज्यादा बेटर है कि आप किसी सीएम पीएम से ना डरें, आप किसी NRC CAA को नाफिज करने वाले से ना डरें। आप डरें
तो सिर्फ अल्लाह से डरें। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह की इताअत करोगे तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह तुम्हारी प्रॉब्लम को, दिक्कत को दूर कर देगा।